हाँ, तो अब देखिए हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग सबऑर्डिनेट कोड देखते हैं। इसे ये जो है आपका एम मतलब पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ नोट्स है, जो छोटा छोटा वन लाइनर फैक्चुअल में निकाल के लिखा हूँ, उसी चीज़ को मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल भी बता दूंगा, उसके बाद आपका लोकपाल लोकयुक्त बता दूंगा। तो आपका इस तरह से ये सबऑर्डिनेट को मैं क्या करता हूँ, एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबऑर्डिनेट कोड जो है आपका पार्ट 4 में आपको पार्ट कितना हो गया जी, 6 था। तो 6 में देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 233 से 237 के बीच में आपको इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो उसका अपॉइंट आप देखिएगा ना, तो वो होना चाहिए कि 7 ईयर कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो हाई कोर्ट का मतलब रिकमेंडेशन होता है, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर लिया जाता है। और अदर जज जो होते हैं उसके अपॉइंट के लिए क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होना चाहिए, और हाई कोर्ट के कंसल्ट के थ्रू ही ये चीज़ भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करता है, या फिर पोजीशनिंग करना, या फिर उसका प्रमोशन या उसका छुट्टी करना, ये हाई कोर्ट जो होता है वही करता है लोअर कोर्ट का। जैसे लोअर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉइंट है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको सिविल कैटेगराइज में कर दिया गया। सेशन जज है तो उसको क्रिमिनल केस जो होता है ये सिविल केस देखेगा डिस्ट्रिक्ट जज, और सेशन जज जो है वो क्या होता है एक्चुअली क्रिमिनल केस देखता है। ठीक है, और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकता है सेशन जज। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि जैसे ये मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड तुरंत इसका वो नहीं हो जाएगा कि ये दिया और फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज हाई कोर्ट में होता है, समझे। हाई कोर्ट जो होता है वो मेन डिसीजन देता है, लास्टली उसी का डिसीजन होता है, उसके बाद ये फाइनलाइज होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से अगर ये सेशन जज सुनाया मृत्युदंड तो डायरेक्ट ये फाइनलाइज यहाँ नहीं होता, हाई कोर्ट में पहले जाता है, वहाँ फाइनलाइज होगा तब वो फिर ओके माना जाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसे है, जैसे आप देख सकते हैं क्रिमिनल जो होता है वो 7 ईयर मैक्सिमम सज़ा दे सकता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल पे। तो ये छोटा छोटा एक फैक्चुअल है, उतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, फिर भी हाँ ठीक है कलेक्ट किया हूँ तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आपके बैक ऑफ ब्रेन में रहना चाहिए, बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल केस 3 ईयर के लिए देखता है, कुछ इस तरह से। और आप देखिए ये क्या है आपका, जस्ट वेट मिनट, क्या है ये अपॉइंटमेंट ही होगा ना। अपॉइंटमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जज का देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 233 में, और आर्टिकल 39 का ये जो है फ्री लीगल एड बिगर सेक्शन के लिए ये तो मालूम होगा। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट जो आपको 1987 में देखने को मिलेगा, और फोर्स हुआ था 1995 में, और उसी से जुड़ा हुआ फिर लोक अदालत इसमें आता है, जो कि इसमें क्या होता है आपका कि ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद ये सबसे पहले आपको गुजरात में देखने को मिलेगा लोक अदालत, जो कि 1982 में, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक्चुअली जांच करता है लोक अदालत को देखने को आपको मिलता है। उसमें केस जो होता है जो भी पेंडिंग है इन कोर्ट में या कोर्ट के सामने अब तक नहीं आया है जो केस, वो सारा केस यहाँ पे होता है और वो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है यहाँ पे इस चीज़ के लिए, तो स्पीडी करने के लिए होता है। देखिए और भी चीज़ लिखे होंगे, तो ये पीपल का कोड बोलते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बोलते हैं इसको। फिर ये जो है मैट्रिमोनियल हो गया, फैमिली हो गया। ठीक है, या कंपाउंडेबल जो क्रिमिनल होता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लैंड एक्विजिशन हो गया, बैंक रिकवरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा जो केसेस है यहाँ लोक अदालत में देखने को मिलता है आपको, लोक अदालत में होता है उस चीज़ का, और सुनवाई होता है, मतलब वहाँ पे चीज़ों को ये सब केस यहाँ पे आप ला सकते हैं, यहाँ पे लाया जाता है। फाइनल बाइंडिंग जो होता है ये जो बोल दिया फाइनल बाइंडिंग होता है, फिर कोई अपील नहीं कर सकते हैं आप, फिर आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, कोई फ़ी नहीं लगता है। ठीक है, इसमें लोक अदालत में कोई फ़ी नहीं लगता है। ये इफ़ सेटल्ड केस अगर कोई ऐसा लगता भी है तो अगर केस सेटल हो जाता है तो उसके बाद वो फ़ी रिटर्न कर दिया जाता है, समझ में आया। उसके बाद आप देखिए कि लोक अदालत जो है आपको 2002 में परमानेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी पॉइंट था आपको कलेक्ट कर दिया हूँ, बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कि लोक अदालत जो है आपको 2002 में परमानेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, 10 लाख तक का डिस्प्यूट होता है, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है, वो बहुत सा और भी कंडीशन और सिचुएशन है। और चेयरमैन और एक चेयरमैन होता है और 2 अदर मेंबर होता है। डिस्ट्रिक्ट जज या हायर, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है, या फिर उससे हायर हो, वो होते हैं इसमें चेयरमैन या एंड 2 अदर जो मेंबर होते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी जो उसकी जो योग्यता है ये होनी चाहिए। और फैमिली कोर्ट एक्ट जो आपका 1984 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्पीडी करता है, स्पीडी के लिए आता है, जैसे मैरिज एंड फैमिली मैटर पे होता है, कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से, और ये +1 मिलियन जहाँ पे पॉपुलेशन होता है वहाँ पे बनाया जाता है। और भी सिचुएशन है, कहाँ और भी है, मतलब इसमें अंदर में और भी क्या क्या चीज़ होता है। ग्राम न्यायालय देखिए जो एक्ट 2008 में देखने को मिलता है, इसमें ये मोबाइल कोर्ट है जो कि सिविल और क्रिमिनल केस को देखता है। ठीक है, मोबाइल कोर्ट है जो सिविल और क्रिमिनल केस को देखता है। और इसका जो मतलब वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो न्यायाधिकारी होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है कंसल्ट करके हाई कोर्ट से इसको अपॉइंट कर लेता है। तो यही जो आपका था सबऑर्डिनेट कोर्ट था, जो कि मैं आपको जो भी एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से निकल रहा था वो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आप देखिए थोड़ा हम लोग ट्रिब्यूनल देख लेते हैं।
अब देखिए ट्रिब्यूनल जो होता है, ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में देखने को मिलता है, 42वां अमेंडमेंट 1976 से देखने को मिलेगा, जो कि आपका 14 का ए में जिक्र है, 323 ए आर्टिकल और 323 बी आर्टिकल में है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है 300 ए वाला। तो एक्चुअली डिस्प्यूट अदर डिस्प्यूट सर्विस मैटर पे देखते हैं। ये जो अदर डिस्प्यूट सर्विस मैटर होता है वो 323 का बी में देखते हैं। और ये क्वासी जुडिशियल देखने को है, और प्रेसिडेंट जो होता है अपॉइंट करता है। और इसका भी आपका देखने को मिलेगा तो 5 ईयर से 65 जो भी पहले हो जाए 5 ईयर या 65 ईयर, और चेयरमैन का और आपका जो अदर मेंबर होता है उसका जो आपका होता है वो कितना होता है, 5 ईयर या 62 ईयर होता है, ठीक है। अदर मेंबर का, चेयरमैन का 5 ईयर से 65 ईयर होता है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो होता है एक्चुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन कंसल्ट करके करता है, क्योंकि एक्चुअली CJI जो होता है वो बनाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज का एक मतलब कमेटी बनाता है, वो कमेटी के हिसाब से वो चीज़ें होती है और फिर फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, समझिए इस तरह से चीज़ें होती है। अब CAT जो होता है और SAT होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट कंसल्ट करके गवर्नर के थ्रू SAT के मेंबर को अपॉइंट कर लेता है, और यहाँ पे आपको उस हिसाब से देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये मोटा मोटी आपको ये है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लोकपाल, और लोकपाल में क्या है, ओम्बड्समैन देखने को मिलता है सबसे पहले 1908 में, फर्स्ट आपका स्वीडन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। पार्लियामेंट बनाता है वहाँ पे स्वीडन के हिसाब से, ठीक है, 4 ईयर है वहाँ पे रिमूव पार्लियामेंट। और जो अभी आपका ये इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और रिमूव करता है पार्लियामेंट, तो वो वहाँ स्वीडन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इंडिया के हिसाब से कुछ और है, अंदर बताएंगे आपको। लोकपाल और लोकायुक्त जो है इंडिया में अगर देखने को मिलता है, तो एक था देखिए इसका मैं लगा के लिख दिया हूँ, तो फॉर्म को भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हूँ एक्चुअली। डॉन्डिड CR होल्डेन करके क्या है, एक बार मैं सर्च करता हूँ, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। आपकी पॉइंट याद रखिए, डॉन्डिड करके कोई था, डॉन्डिड CR से। अभी देखिए मेरे को अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा कि क्या लिखा था मैं, डॉन्डिड ही एग्जैक्टली तो ये पता चल रहा है, तो इसी को की पॉइंट मानते हैं। डॉन्डिड जो था वो बोला था बुलवार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और गिराल्ड, ठीक है, GERALD, गिराल्ड जो था वो क्या बोला था, कॉन्साइंस बोला था। की पॉइंट याद रखना है, कॉन्साइंस बोला था। उसके बाद CBC आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में, तो ये आपका कुछ चीज़ें इसमें थी। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जैसे फोकस नहीं हो रहा, ARC जो था जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये सिटीजन क्या है इसमें, ये एक्चुअली सिटीजन के ग्रीवेंसेस के लिए बना था ये सब सारे सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका जैसे जो भी आपका कंप्लेन है, तो वो लोकपाल में जैसे जो भी सेक्रेटरीट है, ठीक है ना, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसका कंप्लेन यहाँ लोकपाल में देखने को मिलता है। ये ARC बनाने के लिए मतलब किया कि हाँ लोकपाल और लोकायुक्त बनना चाहिए, और सिटीजन के ग्रीवेंसेस के लिए है। तो जो भी आपका सेक्रेटरीट है, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, तो उसका कंप्लेंट यहाँ लोकपाल में देखने को मिलता है। और ये जो है प्रेसिडेंट जो होता है वही अपॉइंट करता है लोकपाल वाला में, जो भी मेंबर है वगैरह, तो उसका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है कंसल्ट करके CJI से, स्पीकर से, लोकसभा के स्पीकर से, चेयरमैन के, राज्यसभा के चेयरमैन से, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उस सबसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और लोकायुक्त में क्या होता है कि अदर हाई ऑफिशियल को अगर आप करना है कंप्लेंट वगैरह, तो यहाँ लोकायुक्त में होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि लोकपाल जो है आपका वही सेंटर में हो गया, लोकायुक्त स्टेट में होता है। एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें जो चेयरपर्सन है, जैसे देखिए PM जो है, PM, और स्पीकर जो होता है, या अपोजिशन वाले जो लोकसभा में अपोजिशन वाले होते हैं, या फिर जो CJI है, जो CJI खुद चुनता है जिसको सुप्रीम कोर्ट जज में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है तो उसको CJI चुन लिया, ठीक है। तो वो सारा ये सब जो होता है मिल के क्या करता है, क्या चुनता है, चेयरपर्सन को। और मैक्सिमम 8 मेंबर होता है लोकपाल में। लोकपाल के चेयरपर्सन को कौन चुनता है, ये सारे मिल के चुनते हैं। और आप देखिए यहाँ पे इस हिसाब से एक्ट 2013 के हिसाब से ये फिर हो गया था। और 3 इसमें भी बहुत सा कंडीशन है, 3 मंथ पे प्री स्टेज पे था, लेटर स्टेज पे था, उसके पास ट्रायल पे 1 ईयर था। तो मतलब हाँ ठीक है भाई, 3 मंथ पे करना है, फिर नहीं हो पाता है तो 6 मंथ पे, नहीं होता तो मैक्सिमम 1 साल पे, इस तरह से सिचुएशन उसमें था। फिर बिहार जो था 1974 में लोकायुक्त आया बिहार में। कब आया, 1974 में लोकायुक्त देखने को मिलेगा बिहार में। और सबसे पहला लोकायुक्त कहाँ आया था जी, तो आपको महाराष्ट्र में आया था, 1971 में आया था। और आपका उड़ीसा में 1970 में आया था लोकायुक्त, लेकिन वो फोर्स हुआ था 1983 में। तो पहला बोलेगा तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि लोकायुक्त एंड लोकायुक्त भी आया था। तो इसमें भी बड़ी अंदर में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और भी स्टेट में। तो खैर उतना कम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं हम लोग, क्योंकि इससे अगर 1 लाइनर आता है ना तो ये टच होना चाहिए कम से कम। तो 1 लाइनर कोई फैक्ट आता है तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसमें जो होता है गवर्नर ही आप लोकायुक्त में जैसे अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर करता है कंसल्ट करके, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो होता है उससे, चीफ जस्टिस नहीं मतलब चीफ जो होता है हाई कोर्ट के जो चीफ होते हैं उससे, और जस्टिस ही होंगे लेकिन इंडिया का नहीं, हाई कोर्ट का मतलब स्टेट वाइज वाला। एंड अपोजिशन में जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उससे कंसल्ट करके गवर्नर कर देते हैं। और इसका भी आपको देखने को मिलेगा 5 से 65 ईयर टेन्यूर, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और लोकायुक्त जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टेट लेजिस्लेचर का, और केवल एडवाइजरी होता है। ये समझ में आया? तो यही था इसमें। तो जो भी इसमें था बस एक फैक्चुअल जो वन लाइनर बन सकता था उसको मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूँ। बाकी आप पढ़िएगा तो आप खुद भी एक बार रीड मार सकते हैं। यही सारा निकलता है मैक्सिमम चीज़ें। तो जो भी मैक्सिमम चीज़ें निकला है मैं उसको एक जगह कलेक्ट करके रख दिया हूँ। तो आपको इसमें मैं बता दिया, सबऑर्डिनेट वाला भी बता दिया, ट्रिब्यूनल भी बता दिया आपको, उसके बाद लोकपाल भी बता दिया, ठीक है। और इधर तो आपको उसमें बता ही दिया। तो होप आपको समझ में आया होगा।